भारत के सबसे बड़े जॉब्स प्रोग्राम मनरेगा में हुए बदलावों पर देश भर में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। पर यह मामला सिर्फ सियासत का नहीं है, ये एक बहुत बड़े पॉलिसी शिफ्ट की तरफ इशारा कर रहा है। सरकार ने स्कीम का नाम तो बदल दिया, लेकिन असली बदलाव नाम से कहीं ज्यादा गहरे हैं। तो चलिए पुरानी मनरेगा और इस नई स्कीम के बीच के फर्क को समझते हैं। सबसे बड़ा बदलाव है गारंटी से मिशन पर जाना, और यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। अब देखिए इसका सीधा असर राज्यों की जेब पर कैसे पड़ता है। राज्यों का हिस्सा 4 गुना बढ़ गया है। इससे उन पर जबरदस्त फाइनेंशियल प्रेशर आएगा, खासकर उन राज्यों पर जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। और इसका असर सीधा गांव के मजदूरों पर पड़ता है। उनकी मोलभाव की ताकत कमजोर होती है। इस पूरी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को समझने के लिए हमें इस स्कीम की हिस्ट्री देखनी होगी। सालों तक इसकी आलोचना करने के बाद भी सरकार ने इसे चालू रखा, और अब जाकर ये बड़ा फेरबदल किया है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े वोटर बेस वाली स्कीम में इतना बड़ा रिस्क आखिर क्यों लिया गया? इसका जवाब इस एक नंबर में छिपा है। 85 करोड़ ये वो लोग हैं जिन्हें सरकार से मुफ्त राशन मिलता है। सरकार को लगता है कि ये मुफ्त राशन योजना एक पॉलिटिकल सेफ्टी नेट की तरह काम करेगी, लेकिन असली मकसद है पिछली सरकार की एक बड़ी लेगेसी को खत्म करके उसकी जगह अपनी छाप छोड़ना। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, क्या विपक्ष इन बदलावों को एक कामयाब मुद्दा बना पाएगा? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि विपक्ष की कामयाबी 3 बातों पर निर्भर करती है, और यह आसान नहीं होगा। तो क्या एक सोशल सेफ्टी नेट का अंत हो रहा है, या फिर ये एक नए सियासी दौर की शुरुआत है?